बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है और सबको इंतज़ार है T20 वर्ल्ड कप का, जो 1 जून से, अब पूरा 1 महीने से भी कम वक्त रह गया। 1 जून से T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में शुरू होगा और फिर उसके बाद मैचेस जो हैं वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है और आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे जो पाकिस्तानी टीम का कल ऐलान हुआ। कौमी सिलेक्शन कमेटी के 4 अरकान ने टीम का ऐलान किया और जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा किया उन्होंने टीम का ऐलान करते वक्त कि अगर अब्दुल रज़ाक से कोई सवाल पूछा जा रहा था तो वो माइक मोहम्मद यूसुफ की तरफ कर रहे थे और वहाब रियाज बीच में कूद रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी और जिन लोगों ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारत के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उन्हें अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है। बहरहाल पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है और इसके हवाले से हम आज के शो में बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी शामिल करेंगे। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा और इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, क्रिकेट के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, हम और आप टीम बना रहे थे जो गुज़िश्ता हमने प्रोग्राम किए कि कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, लेकिन यहाँ तो अभी गैर यकीनी सूरत हाल है कि अभी 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप का नहीं अनाउंस किया हमने, 18 किए। 18 में से भी 3 कम होंगे और यहाँ पर हम उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप करके गए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक चीज़ तो सर क्लियर हो गया है कि जो इन 18 में सिलेक्ट नहीं हुआ वो तो इस टीम का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि जो लग रहा है। अच्छा। आइदर देखें नसीब में अल्लाह ने लिखा हो एक अलग, क्या अगर कोई जख्मी हो जाए, हाँ जख्मी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई अनफिट हो, जख्मी हो, मगर फिलहाल ये दिख रहा है कि इसमें से भी 3 लड़के अभी बाहर होंगे। तो अगर देखा जाए पूरी दुनिया की टीमें जो अनाउंस हुई हैं उनमें सब में एक चीज़ तो कॉमन है, सब ने स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखा है। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया, वहाँ की पिचेज हैं, फिर वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं एक तो बड़े हैं और आउटफील्ड इतनी तेज नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो सारी बॉलिंग को सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं, और इतने हाई स्कोरिंग गेम होंगे नहीं। तो हमने जो देखा, हमारे पास जो बेस्ट बॉलर था इस टाइम PSL का, डोमेस्टिक में उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, PSL का वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना, उसामा मीर। अब वो शादाब के होते हुए मैंने आपको जैसे लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि 2 लेग स्पिनर बनते नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि शायद वो ड्रॉप हो जाए, क्योंकि शादाब को बैटिंग का और फील्डिंग का एडवांटेज है और वही एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, क्योंकि अबरार जो है वो यूनिक एक्शन है और एक सरप्राइज पैकेज है। तो अबरार और इसका कोई ताल्लुक नहीं था उसामा का, उसामा और शादाब का ही बनता था, इनमें से कोई एक जाना। हाँ, ये थोड़ा एक सरप्राइज हुआ कि हसन अली की जो एकदम एंट्री हुई है, इस पे सवालात हैं। हमेशा उसकी हो जाती है। पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ, बिल्कुल सर, नसीम शाह अनफिट हुए, हसन अली को फिर ले आए और 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम। तो वो तो सर बस अब फिर वो पता चलता है ना फिर कि कहीं ना कहीं कप्तान ने डिमांड की होगी कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। जब शाहीन आफरीदी कप्तान था तो न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में यही वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर थे, हसन अली नहीं था शामिल। यही तो ना उस टाइम सिलेक्टरों ने बोला होगा कि हम ये बेस्ट पॉसिबल लड़के देख रहे हैं, हाँ। आप कैप्टन हो, आपकी क्या डिमांड है, क्या पता उसके दिमाग में वो चीज नहीं हो। मगर यहाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा है हसन अली पे, कुछ ज्यादा है, कुछ या बहुत ज्यादा कह लें। ट्रस्ट लेवल होता है हर प्लेयर के ऊपर, और ऐसे ही उस पे कह लें हारिस रऊफ पे भी, क्योंकि हारिस रऊफ भी अगर पिछले 1.5 से 2 साल की परफॉर्मेंस निकालें तो उनकी भी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है। न्यूजीलैंड में उन्होंने एक आध मैच में तो बेहतर बॉलिंग, देखिए एक आध मैच में बॉलिंग करना और 5 साल से टीम का रेगुलर मेंबर होते हुए बॉलिंग करने में बहुत फर्क है। ठीक है, इस पे अभी आपसे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ, प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी जी। वो सिर्फ ये कि 2 लोगों की सिलेक्शन के बारे में मुझे आपसे सवाल करना था, आप एक्सपर्ट हैं। एक हसन अली और एक शादाब खान। ये शादाब खान को तो न्यूजीलैंड की सीरीज पे मुझे याद है एक सेकंड लास्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं करवाई गई थी।
वो रोटेशन यही पॉलिसी समझ पे आता अमल हूं। कर रहे थे ना, बकौल चीफ सेलेक्टर के और दीगर लोगों के, खाली सेलेक्टर्स के, गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर के, रोटेशन पॉलिसी थी वो। कि किस प्लेयर के क्या स्टेट्स हैं और उसको कैसे खिलाया जाए। ये दो प्लेयर जो हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि भी बस ताल्लुकात पे ही खेल रहे हैं। एक हसन अली और एक शादाब खान। शादाब खान की मेरे हिसाब से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, फील्डिंग करा लें आप उससे अच्छी। अच्छा, खुर्रम मंजूर से कुछ पूछेंगे आमिर साहब आप? जी यही सवाल थे मेरे आप पैनल से। आप जी खुर्रम जवाब दें, थैंक यू वेरी मच। अब देखें, हर उनकी भी अगर देखा जाए वो भी स्टैट्स बेस्ड बात कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पिछले तीन साल के सर चले 6 महीने 8 महीने रेगुलर नहीं खेला ना, एक तो रेगुलर भी नहीं खेले और जितनी क्रिकेट खेले ना, बकौल पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट रही है उनकी इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही है उनके बकौल, और वो स्टैट्स में दिख रहा है। फिटनेस का भी तो फिटनेस का बीच में इशू रहा, फिर ये बॉलिंग में इनका रिदम मिस था टोटली। अभी भी जो आए वो पीएसएल में अगर आप देखें एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं की है। उसामा मीर ने प्रॉपर बॉलिंग लेग स्पिन करके आउट किए हैं उसने, और अच्छे एरियाज में अच्छे प्लेयर्स को आउट करके परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि दुप्पल में आखिरी के 2-3 प्लेयर आउट किए और बेस्ट बॉलर बन गया। आखिरी T20 में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितनी अच्छी बॉलिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की उसने, और जबरदस्त प्लेयर है। और सबसे अच्छी बात ये स्पिनर का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, खासतौर जिधर वर्ल्ड कप है। वो जो पूछ रहे थे आमिर साहब के हसन अली, देखिए ये सवाल तो सब उठाए, कोई अगला भी शायद कॉलर जो कॉल करे वो भी ये बोले कि हसन अली कैसे आ गया, कहीं भी नहीं था अभी उसकी कहीं परफॉर्मेंस। इवन अब मैं आपको बता दूं, पीएसएल में भी सर हम और आप ही कवर कर रहे थे, कराची किंग इन पे रिलाय कर रहा था, और कहीं भी प्लेयर बहुत अच्छा है, मैं खुद इसको बड़ा पर्सनली लाइक करता हूं, मगर फिलहाल इसकी परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं थी। लेकिन तो सवाल तो बनता है ना सर, पब्लिक जो पूछ रही है या जो एक क्रिकेट के हल्के में बात चल रही है, हसन अली क्यों आ गया। लेकिन आपको मैं बताऊं 2017 में हसन अली आए, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तानी टीम में 7 साल के अरसे में वो 50 T20 खेले टोटल, और जो उनके रन हैं 123 रन हैं टोटल, चाहे बारी आई हो ना आई हो, और 60 विकेटें। अगर एक प्लेयर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो 7 साल के अरसे में सिर्फ, और जबकि T20 इतना हो रहा है, 50 T20 खेलेगा। सर मैं तो आपको बोला है 1 नहीं 2 नहीं 3 साल, आपने 5 साल का बता दिया सर। तो ये स्टैट्स हैं, और आज बड़ा सिंपल है, कोई भी जाके निकाल के बात कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये सवाल उठना था जब इस तरह की सिलेक्शन हुई। अब ये वल्ला अला मल्ला जानता है कि कप्तान ने मांगा या सिलेक्शन कमेटी को लगा कि ये इफेक्टिव रहेगा। लेकिन जब वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर थे, वसीम जूनियर को उन्होंने सेलेक्ट किया T20 के लिए, आमिर जमाल को उन्होंने सेलेक्ट किया, लेकिन दोनों इस दफा तो नहीं सेलेक्ट नहीं। इस पेस अटैक में जो 6 बॉलर अभी दिख रहे हैं, हसन अली भी आता है इसमें हसन अली को हटा के मैं जमान खान की बात करूंगा। जमान खान के साथ मुझे लगा कहीं ना कहीं अभी ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात करें? सर मैं मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी क्या पूछना चाहेंगे खुर्रम मंजूर से फारूक साहब? सर मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद हारिस को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनको बहुत सी जगहों से ड्रॉप किया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको मौका दिया जाए सर। अच्छा, मैं तो चीफ सेलेक्टर अगर वहाब रियाज में होता तो मौका देता, लेकिन आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने गदा और गर्मा मुल्तान की जो है ना वो मट्टी जो वहाँ, और उसके अलावा वहाँ के जो औलिया कराम के मज़ारात, और फिर गर्मी और आम तो भूल ही गए लोग, लेकिन गर्द गदा और गर्मा बड़ा मशहूर है। क्या कहेंगे मोहम्मद हारिस के हवाले से? सर मैं तो इस पे हमने पहले भी बहुत दफा बात की है, क्योंकि अभी पीएसएल में भी उनकी कोई इतनी खातर का परफॉर्मेंस नहीं रही। वनडे कप में फिर दूसरी बात ये है कि सर जिस नंबर पे वो आते हैं उस नंबर पे पहले ऑलरेडी 3-4 हेल्दी प्लेयर्स परफॉर्म करके बैठे हैं। उनसे ओपन करवाई थी T20 वर्ल्ड कप में, याद है आपको? वो पर्पसली कराई गई थी कि वो एक चाम में आ रहा था, जल्मी की तरफ से खेला और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की थी, उनकी टीम एंट्री हुई, वहां पे भी थोड़ा बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, फिर वो कंसिस्टेंट नहीं थे तो वो बाहर हो, और काफी टाइम के बाद बाहर हो। ऐसा नहीं हुआ कि 1 इनिंग 2 इनिंग या 1 सीरीज के बाद बाहर हो गए, काफी अरसा वो टीम के साथ रहे। पब्लिक की अपनी पसंद होती है और उनको पसंद हो, प्लेयर भी अच्छा है, मगर फिलहाल मोहम्मद हारिस और आजम खान में कंपैरिजन, सर जमीन आसमान का फर्क। कैसे? आजम खान का मैं देखें, हो सकता है लोग बोले इसके फेवरेट है, जिस नंबर पे आजम खान बैटिंग कर रहा है ना, पूरे पाकिस्तान में उस नंबर पे खेलने वाला फिनिशर नहीं है। कहाँ फिनिश किया? 8 T20 में 29 मैच हैं उसके, आप मुझे बताएं। अगर फिनिशर होता उसमें मौके भी मिले। सर आपने अभी हसन अली के 50 मैच बताए। हाँ, इसके 8 मैच है, 8 मैच और 50 मैच में फर्क होता है। 8 मैचों में सिर्फ 29 मैं आपकी बात से सर एग्री करता हूं। 5 छक्के मार ले तो काम हो जाए 30 रन। सर आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूं, मगर इस टाइम
पूरे पाकिस्तान में 7वें नंबर का इससे अच्छा फिनिशर नहीं। इंटरनेशनल लेवल की बात करें आप सिलेक्शन कहां से करते हैं? डोमेस्टिक से कर रहे हैं ना, लीग से करते हैं या डोमेस्टिक से करते हैं? क्योंकि डोमेस्टिक का आप जिक्र नहीं होता। आजम ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेला, IL T20 में अच्छा एक सीजन खेला, नहीं, लास्ट तीनों सीजन बहुत अच्छे खेले हैं, उसको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान से खेलते हुए क्या उसको नजर लग जाती है? 8 मैच हैं, हो जाता है। अच्छा, वो एज अ बैट्समैन खेलेगा या एज अ कीपर? सर एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलेगा और रिजवान एज ए बैट्समैन खेलेगा और साथ फील्डिंग करेगा। अच्छा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बोला था, आजम भी खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा, क्योंकि देखें जिस तरह का वो प्लेयर है, जो उसका स्ट्राइक पूरी दुनिया में वाहिद जिसका स्ट्राइक है 175 का। तो उस्मान सिर्फ एज अ फील्डर खेलेगा? अगर देखिए उस्मान की फिलहाल तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। हम बात करते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मेरा नाम अब्दुल्ला सजाद है, आजाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर के किस शहर से? रावला कोट से, मीरपुर से? कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मीरपुर से। बाग से, मीरपुर से। अच्छा, मीरपुर से बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रिजवान की कैप्टनसी ज्यादा अच्छी है, फखर आजम को कैप्टन क्यों बनाया गया है? किसको? रिजवान को नहीं बनाया गया, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं रिजवान का चांस था, लेकिन अब कप्तानी की तो कहानी खत्म हो चुकी है ना, कि वो तो अब बाबर को बनाया, उस पर ही बात होगी, वही बात है, उनको पसंद होगा। और ऐसी बात नहीं है कि रिजवान बुरा कप्तान है, कप्तान भी अच्छा है, अच्छी कप्तानी की थ्रू आउट OPSL में जितनी भी जर्नी रही है एज ए कैप्टन, उसकी बुरी जर्नी नहीं रही है। इवन KPK से भी उसने अच्छी अचीवमेंट्स हैं, 2-3 T20 इवेंट्स जितवाए हैं उसने। मगर वही वाली बात है ना सर, अभी बाबर पे बोर्ड भी रिलाय कर रहा है। फिर उसका लास्ट जो 2-3 साल में उसके अंडर जो बैच खेला है, ऑलमोस्ट वही बैच है। लेकिन एक और चीज खुर्रम जो बड़ी तशवीशनाक है, वाइस कैप्टन का ऐलान नहीं किया गया इस आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज। कौन होगा? ये बड़ा रिजवान होगा या शादाब खान होगा? ये वैलिड क्वेश्चन है। देखें आप कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखें अभी मेन जो चीज है ना, 15 अनाउंस होने, उसके बाद शाहीन अफरीदी भी बन सकता है वाइस कैप्टन, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखें अभी ऐलान भी नहीं हुआ और 2 सीरीजें हैं सर, 2 सीरीजें बहुत होती हैं। एक सीरीज अभी आप 19-20 हुई है आपकी, आप हारे नहीं है, बराबर हुई है, और आवाज उठ गई थी बाबर को गलत कप्तान बनाया है, बाबर के साथ क्यों आप इतना कर रहे हैं फेवरिज्म, मतलब बातें उठना शुरू हो गई ना। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मिर्जा साहब खैरियत से हो? जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? फैजुल्ला बात कर रहा हूँ, कोयटा से। अच्छा फैजुल्ला, क्या पूछना चाहेंगे खुर्रम मंजूर से? अब कोयटा में बारिश क्या नहीं? सुने मौसम बड़ा जबरदस्त था। अल्हम्दुलिल्लाह हुई थी, अभी तो थोड़ी ठंड पड़ी हुई है, वो बारिशें शुरू है, ठंड पड़ी। चले, आप खुर्रम मंजूर से क्या सवाल पूछेंगे फैजुल्ला? वो खुर्रम मंजूर भाई से मैं ये मच्छेजात तो नहीं है उसके मुतालिक नहीं पूछ सकता है, और ये साहबजादा फरहान के मुतालिक कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद उसको ड्रॉप किया गया है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्ला। साहबजादा फरहान का आप भी हमेशा कहते रहे, और वो भी कोयटा में बैठे। देखें सर, मैंने बोला ना, पब्लिक आप निकालते हैं, सर्च करते हैं, पब्लिक आज बड़ी सर नॉलेज के साथ बात करती है, और उसकी परफॉर्मेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो अहमद शहजाद का जिक्र कर रहे थे, अहमद शहजाद वापडा से खेल रहे, मेरी उनसे बात हुई थी, वो वापडा से खेल रहे, वापडा से वनडे कप खेल रहे, लेकिन इतने सारे ओपनर्स आ गए तो अहमद शहजाद के लिए मुश्किल नहीं होगा? फिलहाल देखें वही वाली बात, आप बेसिक क्या है क्रिकेट में, हमें क्या सिखाया जाता है, आप परफॉर्मेंस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, भूलते जाओ, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आप परफॉर्मेंस करके उसको बोलोगे नहीं मुझे इसका रिवॉर्ड दें, और अगर नहीं मिलता तो आप पीछे चले जाते हैं, आप मेंटली भी गिर जाते हैं, और फिर आपकी परफॉर्मेंस वैसे होती नहीं है। तो बेस्ट वे यही है जो अहमद कर रहा है अभी, कि परफॉर्मेंस करे, गेट को नॉक करे, जो हम भी कर रहे हैं, सबको पूरा पाकिस्तान कर रहा है, और बेसिक यही है। और साहबजादा फरहान के साथ सर मुझे सच्ची बात है, मैं उसको बड़ा हाईली रेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने इस सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, वनडे कप हो, T20 हो, इवन अभी डिपार्टमेंट के जो मैचेस हुए उसमें, डिपार्टमेंट की जो फर्स्ट क्लास हुई उसमें ऑलमोस्ट 6 टूर्नामेंट में उसने परफॉर्म किया। उसकी कहाँ जगह बनती है सर? और भी तो ओपनर हैं, कितने ओपनर्स रखेंगे? नहीं, मिडिल ऑर्डर में आपके उस पास लड़के दो ही पक्के हैं, या तीसरा आजम खान है? देखें ऐसे जब इस कंडीशन में आप फंस जाते हैं ना कि आपके सामने 4 ओपनर है, जब सर मैं पाकिस्तान खेला था ना 18 ओपनर थे, मगर मेरा ये काम नहीं था कि इन 18 को बीट करना, मेरा ये काम था इनमें टॉप आना है। तो एक दिन तो दरवाजा खुलेगा, मुश्किल हो रही है, मुझे पता है, ये लड़के पे थोड़ा प्रेशर होता है कि मैं इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी डोर नहीं खुला, लेकिन आप मगर लगा चांस मिलेगा। बिल्कुल सर। चले, इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें, पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं, और कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, और पाकिस्तान ने अभी तक अपने 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। आपको क्या लगता है कौन से 3 बाहर होंगे? तलवार तो लटकी होगी 18 में से कि कौन कौन? उस्मान खान पे भी तलवार लटकी होगी, आप क्या समझते हैं? अच्छा इकबाल भाई, लोग ना इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि जिंदगी मौत का मसला बन गया। इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए ना, मेरी यही ब्रॉटअप हुआ है कि आपको ये जो मैच मिल रहे हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप में जाने की। इसको अगर ये सोचेंगे ना कि सूली लटकी हुई है तो वाकई आप ऐसी बाहर हो जाओगे। तो अब ये 4 से 5 प्लेयर हैं, बल्कि 6 प्लेयर हैं जिन पर सवाल है। हाँ, और वो अपनी खुद जगह बाहर करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जिसमें थे नंबर 1 हसन अली, अच्छा यही है, नंबर 2 इरफान खान नियाजी जी सर, अच्छा। उसके बाद उस्मान खान जी अपनी कश्तियां जला के देखें, और नहीं कश्तियां जलाई तो मैच भी तो मिलने हैं ना सर, करना तो आप ही ने है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि घर बिठा दिया आपको। और उसके बाद आप आ जाएं हारिस रऊफ, क्योंकि इनकी फिटनेस पे है, ठीक है, और यहाँ से वो बेसिकली जो अभी तक सुनने में आया वो अनफिट ही ट्रेवल तो 14 बचे, अभी तो 4 हो गए चल जी। तो मतलब 6 लड़के हैं, इवन अब्बास, अगर अब्बास अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि आप फास्ट बॉलर ज्यादा ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इंडिया का देखा, इंडिया ने 3 फास्ट बॉलर सर, 3 फास्ट बॉलर रखे हैं, 1 ऑलराउंडर रखा है हार्दिक पांड्या, उसके अलावा 4 जेन्युइन स्पिनर रखे हैं। नहीं 3 जेन्युइन है, शिवम डोबे भी तो कर लेता, शिवम डोबे हाँ वो बेसिकली करते हैं, मगर ये जो 3 चीजें हैं ना, खासतौर कुलदीप, उसके अलावा रविंद्र जडेजा और रविंद्र जडेजा जी, ये जो 3 है ना, इसके बाद उस लड़के की इवन, क्योंकि देखें बेंच भी मजबूत करने, लास्ट टाइम भी इन्होंने अपनी बेंच पे किसको, अश्विन को बैठाया था वर्ल्ड कप में, अगर याद हो, ईशान किशन वो बेंच पे था, शामी के बेंच, उनकी बेंच तो देख लें आप। तो कहने का मकसद है, इसमें से मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 फास्ट बॉलर, क्योंकि इस टूर पे अभी 6 फास्ट बॉलर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 हाँ 6 फास्ट बॉलर, 6 में से मुझे नहीं लगता कि ये 6 वहां कैरी करेंगे पाकिस्तान, क्योंकि इनको आइडिया हो गया है कि लोगों ने जो मुल्कों ने स्क्वाड, हार्टली को भी रख लिया जिसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था, आदिल रशीद भी इंग्लैंड में वापस आ गए। मैंने आपको 2 प्रोग्राम पहले बोला था, स्पिनर डोमिनेट करेंगे वहां पे, हर टीम कोशिश करेगी बेंच पे भी 1 से 2 अच्छे स्पिनर उनके पास अवेलेबल हो, कि अगर आपका जो मेन बॉलर है वो रिजल्ट अच्छा ना दे रहा हो तो उसकी रिप्लेसमेंट में अच्छा स्पिनर आपके पास बैठा। उससे जो है साउथ अफ्रीका ने दोनों रखे, तबरेज शमसी भी है और कैशिफ महाराज खेलने वाले हैं। एक और है जो नया है बच्चा, और उसको उन्होंने रखा है, स्पिनर है वो भी। तो टीमें स्पिनर्स पे कंसंट्रेट ज्यादा कर रही हैं। स्लो पिचेस है ना सर। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अब्दुल शकूर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। टीवी की आवाज बंद करें अब्दुल शकूर, अगर आपने मुझसे बात करनी। जी जी हाँ, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा सवाल है उस्मान खान के बारे में। क्या सर, वो PSL में तो उन्होंने परफॉर्म किया है, हाँ। ठीक है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल में आए हैं तो उनकी ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्रीवियस सीरीज हुई है, उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया उस सीरीज में। क्या उनके ऊपर इंटरनेशनल का प्रेशर है या फिर उनको मौका जल्दी मिल गया? इस बारे में क्या कहना? ठीक है, इसका जवाब हम खुर्रम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल का प्रेशर है? ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो होता है सर। मैंने आपको पहले ही बोला कि सर कोई बोले प्रेशर नहीं है तो गलत है, झूठ बोल रहा है। प्रेशर होता है, प्रेशर टैकल करने के तरीके होते हैं, तो इनको अपनी जगह बनानी है। सारी कश्तियां जला के गए थे, अब सारी कश्तियां जला के वापिस आए, कभी वो 1 डाउन आए, कभी चौथे पे आए। सर देखें, पहले मसला होता था कि टीम में जगह नहीं मिल रही, अब आप आ गए 15 नंबर नहीं मिल रहा है। अब अगर आप ये बोले कि मेरे को नंबर नहीं मिला, मैं ओपनर ही था, अगर आपने 4 नंबर पे 2 इनिंग अच्छी, अभी आखिरी इनिंग में 31 की है ना, तो ओपनर तो नहीं गए थे आप। कहने का मकसद है कि आपको परफॉर्मेंस करनी है, आपको नंबर का भूखा नहीं। तो आपको लगता है कि उस्मान खान शायद वर्ल्ड कप की बस में ना बैठ सके? सर बैठ सकता है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 मैच, 2 जो सीरीजें है ना, इसमें परफॉर्म करे और खुला खेले, जो उसका गेम है। प्रेशर होगा सर, क्यों नहीं होगा? उस तरह की पिचेस पर आयरलैंड में, इंग्लैंड में खुला कैसे खेलेगा जहाँ गेम सीम होगा, स्विंग होगा? पाकिस्तान और UAE की तो पिचेस नहीं है। मेरे उस्ताद है राशिद भाई, एक बड़ी अच्छी है वो, एक कहावत बोलते हैं, बेटा सी द बॉल प्ले द बॉल। बॉल देख के खेलो, बॉलर देख के नहीं खेलो। ये कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल में राशिद लतीफ साहब बिल्कुल ये उन्होंने बोला था। मैंने उनसे पूछा था अफ्रीका के खिलाफ जब मैं पहली दफा खेला था, स्टेन अगेंस्ट आना था, डेल स्टेन, और मैं बाकी डरा हुआ था। वो वर्ल्ड नंबर 1 दोस्त है ना स्टेन, तो हफीज का वो उस टाइम का वर्ल्ड नंबर 1 था। तो मैंने उनसे पूछा था
यहाँ से मूव करने से पहले जब पाकिस्तान से ट्रैवल हो रहा था तो उन्होंने बोला था बॉलर देख के नहीं खेलना, बॉल देख के खेलना। ठीक है, तो ये काफी गहरी बात है। तो उस्मान को चाहिए दिलेर से खेले, देखें होना ना होना ये अल्लाह को पता हाँ, है। बिल्कुल। आप कोशिश करें, कोशिश में बरकत अल्लाह डालता ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? सर शुजात अली, सर मैंने वाली मुल्तान से। जी शुजात अली, क्या कहेंगे आप मुल्तान से? जी मेरा सवाल है कि अगर हम हसन अली की जगह आमिर जमाल को ट्राई करें, अगर हमारी टीम में जिनकी परफॉर्मेंसेस पीएसएल में भी हैं और टेस्ट सीरीज में भी हमने बैटिंग में बॉलिंग में देखा था, तो इस अटैक भी उनका अच्छा है। आमिर जमाल का अल्लाह के सिवा कोई नहीं है ना, मुझे लगता है शुजात। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं आमिर जमाल ऑलराउंडर के जुमरे में आता है, लेकिन उसको पीएसएल में भी पूरे मैचेस नहीं मिले। फिर उसने जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी शाहीन की कप्तानी में भी उसको इतने एक आध मैच ही मिला वहाँ न्यूजीलैंड। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मैचेस मिल रहे हैं, तो लड़के को जो भी खेल रहे हैं, ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, ये सच है जो क्रिकेट के हल्के में भी चल रहा है कि लड़के को इतना पकने नहीं देते, जो चीज़ पहले मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। अगर आप बोल देते हो मुझे खुला चांस ही मिला, भाई आपने अगर 5 मैच खेल ली, 1 सीरीज खेल ली, 2 खेल ली, 4 खेल ली, आप खुश नसीब हो, पाकिस्तान से खेल रहे हो। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी खुश नसीबों को देता है, आप ग्रैब करो, उसमें कीड़े ना निकालो कि मुझे 1 नहीं मिली, मुझे 4 सीरीज मिली, मेरे को मेरा नंबर नहीं मिला, अच्छा जी मुझे नया बॉल नहीं कराया गया, मुझसे पुराना बॉल करा लिया गया। भाई ये बहाने। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर मौजूद है, आमिर जमाल के हवाले से बात करेंगे। लोग कह रहे हैं कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है, जबकि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में जेन्युइन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक जरूर मौजूद है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, और पूरे पाकिस्तान से आप लोग अपनी टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि सब लोगों को बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतज़ार है वर्ल्ड कप का। और पाकिस्तान की जो आयरलैंड की सीरीज़ है वो 12 मई से शुरू होगी। आज 3 मई हो गई, 9 दिन रह गए, तो अब देखते हैं क्या होता है। खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है इस टीम में, है? सर जिसको ऑलराउंडर कहते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था सर, एटलीस्ट 50 रन और साथ में इस टीम में है कोई जेन्युइन? सर ये सब बॉलिंग प्लस बैट्समैन है, ये ऑलराउंडर नहीं है। इरफान नियाज़ी कहाँ बॉलिंग करता है जब अंडर 19? सर ये बेसिकली ये भी अपर ऑर्डर का प्लेयर है, वन डाउन। तो ऑलराउंडर कोई नहीं है इसको? शादाब खान है ऑलराउंडर कह सकते हैं उसको, वो डेवलप हो रहा है। जितने सालों से उनको बोला गया है कि आप ऊपर नंबर्स पे आएं और खेलें, खुला खेलें, हम मिडिल में आपको देख रहे हैं या लोअर में देख रहे हैं कि आप जाके डैमेज करने के लिए उसको एक रोल दिया हुआ, वो कहीं ना कहीं लगा रहता है। पीएसएल में भी दिखता है, इवन पाकिस्तान टीम में भी कभी ऊपर आया तो उसको एक दिखता है कि हाँ भाई जाके आपने अटैक करना है। तो एक ना चीज़ कहीं ना कहीं उसको पता चल रहा है, मेरे को डेवलप के लिए मेरे पे काम हो रहा है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इतने अरसे में आप तो हो जाना खेलते हैं, कोई पाकिस्तान में है ही नहीं ऑलराउंडर। सर देखें, आमिर जमाल आया एक और बताएं सर। आमिर जमाल कह सकते हैं अच्छा बन सकता है, मगर काम करना पड़ेगा। खुर्रम शहजाद जिसने ऑस्ट्रेलिया में आउट किए थे एक टेस्ट मैच में, सर वो अनफिट हुआ था, उसके बाद ड्रॉप हो गया था। अभी वो डोमेस्टिक खेल रहा है वो। और उसके अलावा अगर आप ऑलराउंडर की बात करें तो जेन्युइन तेज बॉलर के साथ बैटिंग नहीं करते, मीडियम पेस प्लस बैटिंग होती है। आमिर यामीन, अनवर अली, फ़हीम अशरफ, मतलब ये एक लंबी लाइन है, मगर इनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एज ए प्रूफ करने के लिए हम ऑलराउंडर। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से? इमरान अब्बासी बात कर रहा हूँ, बाग आजाद कश्मीर से। जी बाग आजाद कश्मीर से। बाग में स्टेडियम बन गया इमरान अब्बासी साहब, तुम्हें फ्लड लाइट्स लगनी थी वहाँ पर? अभी तक तो काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अच्छा चलें, आप क्या पूछते हैं, क्या चाहेंगे? सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इमरान नज़ीर के हवाले से, क्योंकि आप उनके कैरियर के हवाले से भी थोड़ा बहुत रोशनी डालें। दूसरा वो वापस आना चाहते हैं कि मैं दोबारा क्रिकेट में वो तो उन्होंने सिर्फ बयान दिया था, उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से क्रिकेट छोड़ गए थे। और 2007 के वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप में तो उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी। लेकिन अब इमरान नज़ीर ना डोमेस्टिक खेल लें ना कुछ खेल लें,
ठीक है इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज़ाद कश्मीर से आपने कॉल की। अब खुरम इधर आ जाते हैं कि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में आप क्या देखते हैं, आईपीएल में रन्स के अंबार लग रहे हैं, या तो पिचेज ऐसी हैं 250-250 रन्स चेस हो रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो कि न्यूयॉर्क में ना, उस पिच को भी किसी ने देखा नहीं है, उस पिच पे मैचेस नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं कैसा मैच होगा, कितनी तवक्कुआत, क्योंकि टिकट्स तो ऑलरेडी लोग उसकी तलाश में घूम रहे हैं पाकिस्तान इंडिया। देखिए पाकिस्तान इंडिया का, मैंने भी जो लास्ट एशिया कप मैच खेला होता तो प्रेशर गेम है और बहुत प्रेशर होता है, दोनों टीमों पे होता है, बहुत जज्बात जुड़े होते हैं आपके फैमिली के, दोस्तों के, मुल्कों के। मगर वही वाली बात है कि जिस लेवल की अभी वो क्रिकेट खेल के जा रहे हैं, हो सकता है उन्हें सरप्राइज पैकेज लगे, क्योंकि जिस तरह की वहाँ पिचेस पे अभी आईपीएल हो रही है, इस तरह की पिचेस बिल्कुल नहीं होंगी, बल्ले पे क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ बॉल की लाइन में आ रहे हैं और आप हिट मार रहे हैं। और गेंद तो यहाँ पे बिल्कुल सिनारियो चेंज है। मैनेज करने वाले कहीं भी कर लेते हैं मैनेज, मगर हाई स्कोरिंग गेम मुझे नहीं लगता कि वहां पे होगा। आप 150 भी अगर रीजनेबल करते हैं। सवाल भी आया है, उसको शुभमन गिल पर उन्होंने प्रेफरेंस दी है। सर 2-3 सरप्राइज, केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया, बड़े सरप्राइज पैकेज, और रिंकू सैमसन को और उसको लिया ऋषभ पंत। खैर संजू सैमसन के तो बेहतरीन उन्होंने डाला है उनको टीम में, और रिंकू सिंह पे मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि वो लड़का जिस तरह की बैटिंग करता है। कौन? रिंकू सिंह। हाँ, रिंकू सिंह भी वो रिजर्व में बहुत ही कोई डेंजरस प्लेयर है, और काफी अरसे के बाद ऐसा कोई आजम खान है इंडिया का। नहीं, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, एक तो मारता है हाँ, और लेफ्ट हैंडेड है, हाँ। और वो उसके काफी परफॉर्मेंसेस ऐसी हुई हैं जो सिंगल हैंड उसने मैच निकाल दिए। पिछली आईपीएल में उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, मुझे याद है। हाँ। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से बात? मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ बखर से। जी, बखर से, ये मियाँ वाली के नजदीक है ना बखर? जी जी, मियाँ वाली डेरा इस्माइल खान के नजदीक। अच्छा, क्या पूछना क्या चाहेंगे अकरम साहब? सर मैं पूछना ये चाहूंगा, जब तक ओपनिंग कर रहे थे बाबर आजम और रिजवान, तो हमारी टीम भी नंबर 1 थी T20 में और अच्छा खेल रहे थे। जब से ओपनिंग उनकी टूटी है, उसके बाद हमारी टीम का मुआर बहुत डाउन हो गया है। ठीक है, इंडिया के खिलाड़ी आप देखें, इंडिया की टीम हमसे अच्छी तो नहीं है, लेकिन बाज ये है कि हमारे जब तक ओपनिंग अच्छी हो 50-60 रन का वो स्टार्ट देते थे। मैं समझ गया अकरम साहब। अभी मैं ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो खुर्रम मंजूर से पूछूंगा, आपकी राय ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इनिंग्स ओपन करनी चाहिए, साइम अयूब को नहीं करनी चाहिए? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारा इंतजार कीजिए। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चांसेस के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। लेकिन खुर्रम, अफगानिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया, 15 रुकनी, न्यूजीलैंड ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंग्लैंड ने कर दिया, तो पाकिस्तान 15 रुकनी टीम का कहीं इसकी ये रीज़न, लोग कहते हैं कि रीज़न ये है कि खिलाड़ी फिट नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐलान नहीं किया। हो सकता है, क्योंकि देखें उन्होंने तो साफ बोला है अभी कि हारिस आजम और रिजवान हम देख रहे हैं, इनकी फिटनेस 100% तो नहीं, मगर ये फिट रिहैब इनकी अच्छी हो रही है और इनको हम कैरी करेंगे, उन्होंने तो बोला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर इन्हें चाहिए था 15 रुकनी कर दें और ये बोल देते कि भाई ये जो सीरीज है ना, ये इन लड़कों की है, मगर हमारे 15 ये हैं। सही, वो एक अलग चैप्टर होता। आप देखें ना, हर प्रेशर तो आया हुआ हर किसी पे, सिवाय उसके जिसकी पता है कि मैं रेगुलर मेंबर हूँ और मेरी ये परफॉर्मेंसेज हैं, सिवाय वो मेरे ख्याल से 2 या 3 प्लेयर हैं वो क्लियर है। रिजवान हो गया, बाबर हो गया, शाहीन, नसीम हो गया, ये 3-4 प्लेयर हैं जिनका क्लियर है। ठीक है, मगर आप जब 15 अनाउंस करेंगे ना, उसमें आप बॉलर कौन से बाहर करेंगे ये देखने वाला, क्योंकि आपको ये पता चल गया है हर मुल्क ने अपने जेन्युइन 3 फास्ट बॉलर रखे, आपके 6 में से कितने? 3 ही रहेंगे ना, 4 रहेंगे, 4 स्पिनर, 3-3 स्पिनर। 6 में से आप बताएं ना मुझे। देखें, शाहीन शाह अफरीदी कंफर्म, उसके नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, 3 तो कंफर्म हो गए, चौथा कौन होगा? अब्बास आफरीदी होगा। अगर इनको लगेगा तो हो सकता है हारिस रऊफ होगा। हारिस रऊफ, मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ का होना भी चाहिए, क्योंकि देखें एक तो उसको पेस का एडवांटेज है, एक्सपीरियंस भी है, फिर बाबर का उस पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। अब्बास आफरीदी नया है, अब्बास नया है, अच्छी बॉल कर रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया उसने। अभी जो आखिरी 2 मैच खेला वो इंटरनेशनल, बेहतरीन उसने बॉलिंग की, उसकी वजह से ही मेरे ख्याल से इस 18 में उसकी जगह बनी। चले, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं आमिर सोहेल बात कर रहा हूँ पिंडी से। अच्छा, मैं समझा आमिर सोहेल पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अगर वो लाहौर से होते तो समझ में आता। अच्छा, क्या वो तो क्या बड़ा अच्छा होता लेकिन अच्छा, क्या कहना क्या चाहेंगे आमिर सोहेल साहब? कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं आप प्लीज। सर जी सवाल ये है कि अभी तक पाकिस्तान टीम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? इतने दिन हो गए, बाकी सारे मुल्क की टीम अनाउंस हुआ है, पाकिस्तान की टीम ऐलान क्यों नहीं? हम इंतजार में हैं। नहीं, इंतजार 18 तो हो गए, आप कितना इंतजार करेंगे? आप अभी वर्ल्ड कप के लिए 3 कम कर देंगे बस, आसान। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सर जी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? ये क्या अनाउंस अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने भी बताया कि शायद फिटनेस प्रॉब्लम है खिलाड़ियों को, जिसकी वजह से नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पिंडी से आपने कॉल किया। लोग परेशान होते हैं कि क्यों नहीं हुआ, पता नहीं है। हाँ। टीम में अनाउंस हो गई, यहाँ पे अनाउंस करते हैं, मगर बोर्ड की अपनी एक पॉलिसी है। बांग्लादेश ने नहीं की है। नहीं, देखें वो करेंगे तो 15 वर्ल्ड कप के करेंगे वो, मतलब ऐसा नहीं है कि 15 ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है। आप तो जब आप अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अमेरिका की टीम में कोरे एंडरसन जो न्यूजीलैंड का जो था ऑलराउंडर, वो खेल रहे हैं अमेरिका की जानिब। वहां से जिस तरह और भी कोई लड़के खेल रहे, पाकिस्तानी तो नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी लड़के हैं। क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई किया हुआ था। हमाद था, साद अली है, रमीज राजा जूनियर है, क्वालिफाई खेल गए जी। ये सारे क्वालिफाई करते हैं और इवन ये ट्रायल पे भी थे सारे। तो इनकी टीम अभी अनाउंस नहीं हुई ना। हाँ, हमारा ये कराची में गुलशन में लड़का रहता था शयान जहांगीर, वो कंसिडर हुआ, वो 18 में, उसको पिछला वर्ल्ड कप वो जो क्वालिफाई उसमें उसकी सेंचुरी थी और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उसने। और वो कहीं ना कहीं आप बोलते हैं वहां पे भी थोड़ा सिस्टम जो है वो जरा डिफरेंट है। इस पर हम बात करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर। कौन साहब, कहाँ से? अकबर अली, गवादर, पाकिस्तान से बात कर रहा हूं। गवादर से। गवादर की बारिशें तो बड़ी तूफानी बारिशें हुई थी, अब क्या सूरत हाल है अकबर साहब? अभी सर बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। बेहतर है। क्या पूछना चाहेंगे आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान में यहाँ डोमेस्टिक नहीं खेलते हमारे प्लेयर, वहाँ डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते सर? हम एक अच्छा क्रिकेटर हूँ, अब मैं डोमेस्टिक नहीं खेल रहा हूँ। तो ये पीसीबी जो टूर्नामेंट करा रही है इंटर क्लब के, मेरी खुर्रम नियाजी साहब से बात हुई थी, डायरेक्टर डोमेस्टिक है, वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को सही किया जाए। तो क्या बलूचिस्तान में क्रिकेट, तो गेस्ट प्लेयर आपकी जानिब से आकर खेलते हैं? सनाउल्लाह बलोच थे ना अभी सेलेक्टर जो थे, सनाउल्लाह बलोच से मेरी मुलाकात हुई थी। गेस्ट प्लेयर क्यों खेलते हैं वहां से आकर? पता नहीं सर, वो खेलते हैं कि लेकिन हसीबुल्लाह तो है ना बलूचिस्तान का, हसीबुल्लाह तो है ना अकबर अली बलूचिस्तान का। अच्छा, हसीबुल्लाह इंचार्ज है सर? नहीं, हसीबुल्लाह अभी टीम में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ना उसने बलूचिस्तान। हाँ, काफी प्लेयर्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गवादर से बात करें। गवादर का स्टेडियम बहुत छोटा है, खुर्रम देखा है आपने? नहीं, मैं इत्तेफाक है, जाना नहीं। वो बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ के नीचे और साइड में पहाड़, बड़ा सैनिक उसका व्यू है, खूबसूरत स्टेडियम। लेकिन बलूचिस्तान, आप तो डोमेस्टिक खेलते हैं, बलूचिस्तान में टैलेंट नहीं है, क्रिकेटर्स क्यों नहीं? देखिए, टैलेंट हर जगह होता है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। बुक्टी स्टेडियम की भी बड़ी बुरी सूरत हाल है, उसको वही वाली बात है कि अब वहाँ पे क्रिकेट का जो क्लब लेवल का स्टैंडर्ड है वो क्या है, मेरे को है नहीं उसकी नॉलेज, तो मैं आपसे यही कोई गलत बात हो जाए तो इसलिए जो वहाँ खेल रहे हैं, अगर वो परफॉर्म, देखें 2 से 3 प्लेयर हैं जो आ सकते हैं, ठीक, पूरे सीजन खेलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब टैलेंट तो है। चले और आगे भी आ रहा है। अगले प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अगर इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।